माणूस आपले दुःख आणि वेदना व्यक्त करू शकतो, परंतु मुके प्राणी बोलू शकत नाहीत, तसेच व्यक्तही करू शकत नाही. पण जगातून माणुसकी अजूनही संपलेली नाही असे म्हणतात. असे काही लोक असतात जे इतरांसाठी जगतात. मुंबईला लागून असलेल्या वसईमध्ये 22 वर्षीय हरसिमरन वालिया आणि तिचे संपूर्ण कुटुंब 100हून अधिक मुक्या प्राण्यांची काळजी घेत आहेत. हरसिमरन वालिया तिच्या घरात रस्त्यावर जखमी झालेल्या प्राण्यांसाठी बचाव केंद्र चालवते. मेरा नाम सिमरन वालिया है। मैं नायगांव में रहती हूँ, जो वसई साइड में है। और मैं ये काम मेरे बचपन से कर रही हूँ और मैंने मेरी पूरी फैमिली को इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे मुझे जैसे स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो वैसे मैंने मेरा टिफ़िन शेयर करना स्टार्ट किया था और वैसे ही इनके साथ मुझे लगाव हो गया। पता चला कि इनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, ये भी हमारे जैसे ही है। स्लोली वैसे ही ये 4 डॉग से हमारे पास 12 डॉग्स हो गए। फिर हमें सोसाइटी में कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था हमें, मतलब जैसे एक घर में इतने सारे डॉग्स कैसे रखे हैं आपने, क्यों खाना देते हो, नीचे क्यों खाना देते हो, क्यों उनको मरने दीजिए, क्यों आपको ही क्यों प्रॉब्लम हो रही है। हमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी, बट हमें लगा कि हम कुछ क्राइम भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमने वो घर बेच दिया। जैसे कि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो हम घर बेच के फिर मेरे 10th स्टैंडर्ड के बाद से हम अपने 50-60 डॉग्स को हर साल हमें रेन्यू करना पड़ता था। कोई नई जगह, कोई नया बंगलो, कोई हमें इजीली नहीं जगह देता था, क्योंकि इतने सारे डॉग्स के साथ हम कैसे रहेंगे। सोसाइटीज़ हमें एक्सेप्ट नहीं करती हैं, जो कि हम बेसिकली हम डेली लाइफ में भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। काफ़ी सारे जन जिनके पास एक भी डॉग या फिर रेस्क्यू होता है, तो एज अ पेट डॉग रेंटल्स को अलाउड नहीं होता सोसाइटीज़ में, या तो फिर घर नहीं मिलते। ये अभी तक इशू सब जगह मेनली चालू ही है। सो ऐसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया और हमारा घर ही एक शेल्टर बन गया। ऐसे कुछ हमने प्लान नहीं किया था कि हम NGO खोलेंगे, हम इतना कुछ करेंगे। जैसे कि मैंने मेरा करियर लाइफ छोड़ के फिर ग्रेजुएशन के बाद का रेस्क्यू और ट्रीटमेंट्स ही चालू किया। ना जाने मैंने कितने हज़ार से ज़्यादा अब तक रेस्क्यू किए रहेंगे, नसबंदियाँ करवाई रहेगी पूरे नायगांव में, वेस्ट और ईस्ट दोनों में। पहले हम वेस्ट में रहते थे, अभी हम ईस्ट में रहते हैं। सो वी मेक श्योर कि सबको प्यास और सबको मतलब पानी और खाना मिले, ना कि जानवरों को, बट इंसानों को भी हम थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि हाईवेज़ पे मैं मोस्टली हाईवे कनेक्टेड रहती हूँ नायगांव ईस्ट के साइड में, तो मोस्टली एक्सीडेंट केसेस होते हैं जो कि पैरालाइज्ड हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते, खुद का खाना नहीं ढूंढ पाते। तो हम वैसे हैंडीकैप डॉग्स को हम रखते हैं। और मेरे पास अभी मेरे 110 बच्चे हैं। मैं उनको डॉग्स नहीं बोलूँगी, वो हमारे बच्चों जैसे ही हमने रखा है। हम एक ही घर में रहते हैं, हम खाते पीते उठते सब साथ में ही हैं, तो वो हमारे फैमिली मेम्बर है। फाइनेंशली तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स के बिल पेंडिंग है अभी भी। और जैसे कि कुछ लोग हमें हेल्प भी कर देते हैं। मैं सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव हूँ, डोनेशंस, फ़ंड अपील्स करती हूँ, उसके थ्रू मुझे इनका खाना आ जाता है, काफ़ी सारे हेल्प मिल जाती है और उनके ऊपर ही मैं डिपेंडेंट हूँ। तो अगर मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, तो उनके वजह से ही मैं हूँ, क्योंकि मैं खुद, मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन डोनेशंस। समाज को ये बताना चाहूँगी कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये धरती हमारी सबकी है। मतलब जैसे हम जानवरों के साथ बर्ताव करते हैं, उनके साथ रेप करते हैं, जलाते हैं, फेंक देते हैं थैलियों में बांध के डस्टबिन में, प्लीज़ मत कीजिए। अगर उन्होंने अपनी ज़मीन, अपना घर हमारे साथ शेयर किया है, तो हम एक सोसाइटी उनके साथ शेयर कर सकते हैं, मिलकर रह सकते हैं, बारिश में उनको छाँव दे सकते हैं, गर्मी में उनको पानी दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप अगर कोई भी डॉग ख़रीद भी रहे हैं तो उनको वापस रास्ते पे मत छोड़िए, क्योंकि उनका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो खिलौना नहीं है, उनके लिए हम ही उनकी ज़िंदगी होते हैं, मतलब हम ही उनके लिए फैमिली होते हैं। धनंजय दळवी, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई।